दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी द्रोणाचार्य को वीरगति प्राप्त हो जाती है तब सारे नरेश ये सोच में पड़ जाते हैं कि अब सेनापति किसे बनाया जाए और अगले दिन युद्ध में किसी नया सेनापति बनाकर पांडवों के साथ लोहा लिया जाए। और ये सारी वार्तालाप होते होते उन्हें कुछ ऐसे वीर की आवश्यकता पड़ती है जो महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य के समान ही बलशाली यानी कि अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और रणनीतिज्ञ हो। ऐसे में अश्वत्थामा सुझाव देते हैं कि हमें यमराज के समान महारथी कर्ण को ही सेनापति बनाना चाहिए, क्योंकि उनके बाणों के वेग को भी कोई नहीं रोक सकता। और ये सारा वृत्तांत किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 10वें अध्याय से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। संजय ने कहा, भरत नंदन महाराज, उस दिन जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य मारे गए, महारथी द्रोण पुत्र का संकल्प व्यर्थ हो गया और समुद्र के समान विशाल कौरव सेना भागने लगी। उस समय कुंती कुमार अर्जुन अपनी सेना का व्यूह बनाकर अपने भाइयों के साथ रणभूमि में डटे रहे। भरत श्रेष्ठ, उन्हें युद्ध के लिए डटा हुआ जान आपके पुत्र ने अपनी सेना को भागती देखकर उसे पराक्रम पूर्वक रोका। भारत इस प्रकार अपनी सेना को स्थापित करके जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया था और इसलिए जो बड़े हर्ष के साथ परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहे थे, उन विपक्षी पांडवों के साथ दुर्योधन ने अपने ही बाहुबल के भरोसे दीर्घ काल तक युद्ध करके संध्या काल आने पर अपने सैनिकों को शिविर में लौटने की आज्ञा दे दी। सेना को लौटाकर अपने शिविर में प्रवेश करके समस्त कौरव परस्पर अपने हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय वे सभी लोग बहुमूल्य बिछौनों से युक्त मूल्यवान पलंगों तथा श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे हुए थे, मानो सुसाद शैयाओं पर विराज रहे हो। उस समय राजा दुर्योधन ने सांत्वनापूर्ण परम मधुर वाणी द्वारा उन महाधनुर्धर नरेशों को संबोधित करके ये समयोचित बात कही, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेशवरों, तुम सब लोग शीघ्र बोलो, विलंब न करो। इस अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए और सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य क्या है? संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर वे सिंहासन पर बैठे हुए पुरुष नरेश युद्ध की इच्छा से नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। युद्ध में प्राणों की आहुति देने की इच्छा रखने वाले उन नरेशों की चेष्टाएं देखकर राजा दुर्योधन के प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी मुख की ओर दृष्टिपात करके वाक्य विशारद मेधावी आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने यह बात कही, विद्वानों, अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाले 4 उपाय बताए गए हैं। राग यानी कि राजा के प्रति सैनिकों की भक्ति, योग यानी कि साधन संपत्ति, दक्षता यानी कि उत्साह, बल एवं कौशल, तथा नीति, परंतु वे सभी देव के अधीन हैं। हमारे पक्ष में जो देवताओं के समान पराक्रमी, विश्वविख्यात, महारथी, वीर, नीतिमान, साधन संपन्न, दक्ष और स्वामी के प्रति अनुरक्त थे, वे सब के सब मारे गए। तथापि हमें अपनी विजय के प्रति निराश नहीं होना चाहिए। यदि सारे कार्य उत्तम नीति के अनुसार किए जाए तो उनके द्वारा देव को भी अनुकूल किया जा सकता है। अतः भारत, हम लोग सर्वगुण संपन्न नरश्रेष्ठ कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनापति बनाकर हम लोग शत्रुओं को मत डालेंगे। ये अत्यंत बलवान, शूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता, रणदुर्मद और शौर्य पुत्र यमराज के समान शत्रुओं के लिए असहाय हैं, इसलिए ये रणभूमि में हमारे विपक्षियों पर विजय पा सकते हैं। राजन, उस समय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के मुख से ये बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण के प्रति विशेष आशा बांध ली। भरत नंदन, भीष्म और द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, इस आशा को हृदय में रखकर दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली। महाराज, वह अश्वत्थामा के उस प्रिय वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भाग भी चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिसके अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार दुर्योधन और कर्ण के मध्य वार्तालाप होता है और वो क्या क्या युद्ध नीति बनाते हैं कि हम किस प्रकार अगले दिन पांडवों को जीत लेंगे। ये सब जानने के लिए आपको हमारा दूसरा भाग भी देखना पड़ेगा, तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।